करेंगे एसआईआर को लेकर। बिहार में इन दिनों सरसर चलती मानसूनी हवाओं से ज्यादा जिक्र चुनाव आयोग के एसआईआर का हो रहा है, जिसे लेकर कई नेताओं और कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के सर चकराए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग जो स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की प्रक्रिया चला रहा है, उसने विपक्ष की नींदें उड़ा रखी हैं। इसके बहाने पूरे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है और दरअसल विपक्ष को यह डर है कि अगर कम मार्जिन से हार जीत तय करने वाली सीटें बढ़ीं तो उसे नुकसान हो सकता है। तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के एसआईआर कराने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर मानने का आदेश दिया है और कोर्ट ने आदेश में कहा कि आधार कार्ड को लेकर अगर शंका हो तो आयोग जांच कराए। आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन नियमावली में आधार को चुनावी प्रक्रिया के दस्तावेजों में शामिल किया गया है। ऐसे में उसे आयोग 12वें दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करे। दरअसल बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के खिलाफ राजनीतिक दलों और अन्य लोगों में नाराजगी देखने को मिली और लोगों ने दाखिल की थी याचिका। दरअसल चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार की मतदाता सूची का विशेष पुनर्निरीक्षण करवाने का आदेश दिया था। इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए आरजेडी, एआईएमआईएम और कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बिहार में इस बार चुनाव से ज्यादा एसआईआर का शोर है। एसआईआर को लेकर विपक्ष ने पूरे देश में सत्तारूढ़ पार्टी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एसआईआर को लेकर जहां चुनाव आयोग की दलील है कि बिहार में मतदाता सूची की गंभीर समीक्षा की जरूरत थी, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया आखिरी बार 2003 में हुई थी और उसके बाद नहीं हुई है, इसलिए ये मुहिम जरूरी है। वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण इसीलिए किया जाना जरूरी है। निर्वाचन आयोग की मंशा है कि 6 राज्यों की मतदाता सूची से विदेशी अवैध प्रवासियों को बाहर किया जाए। इसकी शुरुआत बिहार से की जा रही है। इस पर चर्चा के लिए आयोग ने 10 सितंबर को दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। देखिए, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसको तय करने का अधिकार है कि उसको एसआईआर पूरे देश में कब करना है, क्या करना है। वो अपना काम कर रहा है, तो राजनीतिक दलों को तो सहयोग करना चाहिए। वोटर लिस्ट की दोबारा जांच को लेकर पूरे देश की सियासत गर्म हो गई है। चुनाव आयोग के इस कदम से विपक्षी पार्टियां खुश नहीं हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर वोट चोरी का आरोप मढ़ते हुए बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली। राहुल अपने मकसद में कितने कामयाब हुए ये चुनाव के बाद साफ होगा, लेकिन विपक्ष ने वोटर लिस्ट की दोबारा जांच की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन अब बिहार के मुद्दे को डाइल्यूट करना चाहता है। एसआईआर के तहत जो साजिश उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ रची थी, वो साजिश बैकफायर कर गई और राहुल गांधी ने जनहित का मुद्दा बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के देश के वंचित तबकों के वोट पर डाका डाल रही है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि यदि उसका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा तो सबसे पहले राशन कार्ड से नाम कट जाएगा, वो 5 किलो अनाज से वंचित हो जाएगा। दूसरा, सरकारी वो तमाम सुविधाएं जो सरकार द्वारा अनुमन्य है, जो उसको मिलना चाहिए, वो वोटर लिस्ट से नाम कटने के बाद वो उससे वंचित हो जाएगा। तो बड़ी तेजी के साथ ये बात उसे समझ में आई है और वो अपने वोट के अधिकार की रक्षा के लिए वो कृत संकल्प हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा बैकफायर कर गया है। दरअसल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो साफ पता चलता है कि विपक्ष को इसी वजह से अपनी चुनावी जमीन खिसकने का डर सता रहा है।
विपक्ष को ये भी डर है कि अगर कम मार्जिन से हार जीत तय करने वाली सीटें बढ़ी तो उसका नुकसान हो सकता है, जिससे उस पर फिर से सियासी ग्रहण लग सकता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में नालंदा जिले की हिलसा विधानसभा सीट के नतीजों ने राष्ट्रीय स्तर पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस सीट पर सत्ताधारी जेडीयू और विपक्षी आरजेडी दोनों के उम्मीदवारों को 37.35% वोट मिले थे, लेकिन इसे अंकों में करने पर जेडीयू प्रत्याशी कृष्ण मुरारी शरण और प्रेम मुखिया ने 12 वोटों से बाजी मार दी। उन्हें 61,848 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के शक्ति सिंह यादव को 61,836 वोट आए थे। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़ों के मुताबिक पिछली बार बिहार में 52 ऐसी सीटें थी जिसमें 5,000 से कम वोटों के अंतर से नतीजे तय हुए थे। वहीं 35 सीटें तो ऐसी थीं जहां 1% से कम या 3,000 से भी कम वोटों के अंतर से हार जीत का फैसला आया था। एसआईआर का विरोध करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले यही चिंता जता चुके हैं कि अगर 1% वोटर का भी नाम कटा तो 35 सीटों के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। विपक्ष इस सच्चाई से इतना डरा हुआ है कि उसने चुनाव बहिष्कार तक की धमकी दे रखी है। एसआईआर फैक्टर की वजह से एनडीए और महागठबंधन की सांसें अटकी हुई हैं। वहीं पूरे देश में एसआईआर के ऐलान के बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वहीं चुनाव आयोग को एसआईआर के मुद्दे पर कितनी कामयाबी मिलेगी,